मैंने देखा एक माता 92 साल की उम्र थी और वो भी चल के गई मेरे पास। सेवादारों ने कहा ना ना, बोला कि मिलने के लिए तो आई हूँ, तुम मना करते हो। मैं बोला भाई आने दो। जब पास आई मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगी 92 साल की उम्र है। पोता है, इसको पता होगा, पूछ लो। जब इतनी उम्र है, घर में चलना फिरना इतनी उम्र में बड़ा मुश्किल होता है। वो भी जब इतने चल के आए हैं, पैड़ियों पर भी चढ़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वो शक्ति कहाँ से आती है। जब आदमी किसी चीज़ में अपना विश्वास, अपना जो श्रद्धा और संकल्प पक्का कर लेता है, वो आदमी कभी भी इन चीज़ों के वशीभूत नहीं होता। कि उसको परेशानी है, बैठने में तकलीफ़ है, उसको ठंड लगती है या उसको गर्मी लगती है या उसको बैठने के लिए सही जगह नहीं मिली। और इन चीज़ों के लिए जो लोग शिकायत करते हैं तो समझो कि वो सच्चे मन से सत्संग के लिए नहीं आए, वो देखने के लिए आए हैं। और मैं बार बार ये बात समझाया करता हूँ कि सत्संग का लाभ उनको मिलता है जो सत्संग करने के लिए आते हैं। आप कहोगे सत्संग करने में अंतर है। सत्संग एक ऐसे लोग होते हैं जो देखने के लिए आते हैं। नंबर 2 वो होते हैं जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो सत्संग करने के लिए आते हैं। तो सत्संग देखने के लिए आते हैं, उनके लिए तो वो सोचते हैं इतने लोग आए हैं, क्या है ये, क्यों बेवकूफ़ बने हुए हैं कि चल के हम भी देखें क्या बात बताएगा, क्या कहेगा। लेकिन वो बात जो उनके मतलब की नहीं होती। सत्संग की बात तो होती है जीवन के सुधार की, भक्ति करने के तरीके की, पाप कर्म को त्यागने की, नेकी करने की। जो अभी शब्द गया ना, कबीर साहब की वाणी थी, मन नेकी कर ले। नेकी भलाई को कहते हैं, नेकी पर उपकार को कहते हैं, नेकी पर हित को कहते हैं। और जो पर उपकार करता है, पर हित करता है, दूसरे को सुख देता है, उसको खुद के सुख की चाह बेशक ना रखो, उसको बदले में वो चीज़ अपने आप मिलेगी। क्योंकि जो इंसान किसी को देता है, बदले में उसको 10 गुना होकर वो चीज़ उसको मिलती है। हम किसान हैं, किसान आदमी खेत में जाता है, बीज डालता है खेत में, एक दाना डालता है, उसके कितने दाने बनते हैं। एक बाजरा, एक गेहूं का दाना, एक सरसों का दाना आप डाल के देखो, पौधा निकलेगा, अनेकों उसमें फली लगेंगी। एक एक फली में कितने दाने होंगे, एक पेड़ में कितने दाने हो जाएंगे। उसने एक दाना दिया था, प्रकृति ने उसके हजारों दाने दिए उसके बदले में। लेकिन हमें इतना सोच और इतनी गहराई तक ध्यान करने का समय नहीं है। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। भक्ति भी ऐसी चीज़ है। तो वो ऐसे जो देखने वाले होते हैं ना, उनको यकीन नहीं आता, वो सोचते हैं कि बेवकूफ़ लोग हैं। क्यों? उनकी चाह नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको पहचान नहीं है कि ये क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं। कई लोग तो कभी तुम्हें क्या मिलता है, क्या मिलता है। मैं कई बार 1-2 बार पहले भी बताया है। तो ये जब भी दिल्ली से दर्शन करने के लिए आता, बहुत सुबह सवेरे आते हैं। तो भिवानी में जब मिठाई की दुकान पे प्रसाद लेने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं भाई प्रसाद दे, तो बार बार आने से उसने पहचान लिया कि ये आदमी तो हफ्ते में एक बार ज़रूर आता है। एक दिन पूछ लिया आप कहाँ जाते हो? बोला दिनोद जाते हैं। बोला प्रसाद लेके जाते हो, आपको कितने साल हो गए? बोला मेरे को दोगे 24-25 साल। कि आपको क्या मिला वहाँ पे? ये हंसने लग गया। बोला जो मुझे 25 साल में मिला है, तुझे 2 मिनट में कैसे बता दूँ मुझे क्या मिला है? सोचो इस बात को। मिलता क्या है? जो गुप्त खजाना तुम्हें मिलता है उसका पता भी नहीं लगता। सिर्फ अपनी नीयत को सच्ची अगर रखते हो और सही तरीके से तुम अपने ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरे अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हो, तो उसके एवज में, उसके बदले में जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें भी पता नहीं लगता कब तुम्हें क्या मिल गया। कई बार आप सोचते रह जाते हो कि ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था,
मालिक ने बड़ा दिया मालिक ने। तुमने दिया होगा, उसके बदले में आपको मिला, बिना दिए तो किसी को मिलता ही नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई अंक नहीं मिलते। किसान खेत में काम नहीं करता है, उसकी फसल को आवारा पशु जानवर चर जाते हैं, नहीं मिलता उसको कुछ भी। व्यापारी आदमी अपने व्यापार को करके अगर किसी को दूसरे को संभलवा देता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता, और ही लोग खा जाते हैं उसको। हर चीज़ को खुद संभालने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, उसके ऊपर आदमी को कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी इसको इस संसार के झमेले से बचाना पड़ेगा। इसमें काल और माया ने ऐसे प्रपंच रच रखे हैं, जीव का बच पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो हम बात मैंने कही थी, गुरु जो सत्संग देखने के लिए आते हैं वो बाहर से देते हैं, देख लेंगे कि 20, 25, 30 हज़ार आदमी थे, भंडारा चल रहा था, लोग सेवा कर रहे थे, सत्संग में बैठे तो शांति से बैठे थे, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जल से जुलूस होते हैं तो पुलिस होती है, दूसरे लोग भी होते हैं तो भी मुश्किल से लोग बैठते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। यहाँ लोग स्वेच्छा से बैठते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल है इनका, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। सेवादार बराए नाम होते हैं, उनको बताने के लिए कितने प्रेम से बैठ जाते हैं। एक जगह से नहीं आए, एक गांव से नहीं आए, एक प्रकार के इनके विचार ख्यालात नहीं हैं, एक जाति से नहीं हैं। हाँ, एक गुरु को मानते हैं। वो गुरु कौन? परमात्मा को, इंसान को नहीं। वो एक प्रभु को मानते हैं, उसी की लगन में आए हैं, तो उनको ये परवाह नहीं है। तो देखने वाले तो इस बात को देख के अचरज भी मानेंगे कई लोग कि भाई कोई तो शक्ति है, कोई ताकत है, कोई तो करिश्मा है जो इन लोगों को इस प्रकार से बांधे हुए रखता है। ये है देखने वालों का। दूसरा, लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, आप सभी आए हैं। सुनने वाला तो अगर यहाँ से हमारी आवाज़ जहाँ जाती है वहाँ भी सुन लेगा। सुनने का मतलब कानों का काम है, जिसके कान है कोई भी कैसी भी आवाज़ होगी उसको सुनेगा। लेकिन उस सुनने से क्या है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सुनने का मतलब है सत्संग करना। जो सत्संग करने के लिए आते हैं वो एक एक वचन को गौर से सुनते हैं, और जो भी सुनते हैं उसको अपने हृदय में बैठा लेते हैं। एक एक वचन उनके हृदय में एक एक तीर के समान काम करता है, क्योंकि उनको तड़प है, लगन है उस बात की कि आज हमें कई बार इंसान के दिल में अनेकों भ्रम हो जाते हैं। कई बार सुमरण करने का तरीका भूल जाते हैं। कई कहते हैं जी सुमरण कैसे करें, इस प्रकार से हम नहीं कर पाते। कई कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। कई कह देते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि नाम की दीक्षा देते वक्त तो गुरु आपको काफ़ी कुछ बताता है कि इस बार के संसार में क्यों भटकते हो। तुम देख उलट के मन में, कि उल्ट के मन में देखो, अंदर में जाओ, वहाँ तुम्हें नूरी गुरु मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द सुनाई देंगे, अनेक प्रकार के आपको जो नज़ारे नज़र आएंगे, उनमें जाके तुम मस्त मगन हो जाओगे, रूह को शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटेंगे। ये बातें तो बता दी आपको, एक ख्याल और विचार दे दिया गया, बड़ी रोचकता के साथ भी बताई गई। और वो बताई तो यथार्थ बातें हैं, यथार्थ है ये, जो वास्तविकता तो नहीं बताई गई, लेकिन उनकी तरफ इशारा जो किया गया है वो उन्होंने अपने अनुभव हमें समझाए और बताए हैं कि ऐसा अगर करोगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर आप गौर करोगे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी करोगे, उनके लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है उन योग्यताओं को आप अपने जीवन में उतार के दिखाते हो। जिस प्रकार से हम सब से पर्ण करवाते हैं, शराब ना पियो, बीड़ी हुक्का पान तमाकू ना पियो। अभी छोटा हादसा बताऊं, आते आते एक गांव में रुके थे हम, तो हम तो अंदर चले गए। बाहर कोई अलग अलग, कोई दूसरे उसको मानने वाला था और कोई हमें मानने वाला था। वो कहने लगे आजा अंदर चला। आ रहे हैं महाराज जी। बोले कि हाँ चल अंदर चलेंगे। ने बोले आजा हुक्का पीवाएंगे। ने बोला हुक्का हम तो पीते नहीं है। ने बोला मारा तो हुक्का वालन को नहीं रोक क्या करे। ने बोला थारा कैसे, थरला तो शराब ने भी को नहीं रोके, लेकिन मारला तो को नहीं पीने दे। कहने का मतलब हम इन चीज़ों का नेम करवाते हैं कि कोई भी नशीली चीज़ का प्रयोग ना करो।